आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, असली दवा मन का खुश होना है। जब तक आपका मन चिंतित होगा, दुनिया का कोई इलाज आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आपके मन की खुशी आपको कुछ ही पल में ठीक कर देगी। ईश्वर हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देते हैं। किसी भी परिवार में स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की एक आदत होनी चाहिए। रिश्तों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दो लाभ होते हैं। एक तो मन हल्का होता है और दूसरा हमें एक दूसरे के सुख दुख, डर, चिंताएं समझने में आसानी होती है। जहां भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त ना किया जाए, वहां गलत फहमियों के लिए जगह बनने लगती है और इसके लिए मनुष्य खुद को दोष दे सकता है, क्योंकि उसने अपने रिश्तों पर विश्वास नहीं रखा और इसलिए वो खुल के अपने मन की बात कह ना सका या वो परिवार के किसी सदस्य की मन की बात सुन ना सका। दोनों ही चीजें जरूरी है, कह पाना भी और सुन पाना भी। जहाँ विश्वास होता है वह इंसान सुनता भी है और कहता भी है, और वही रिश्ता फलता है और फूलता भी है। यहाँ रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का, माता पिता का, बच्चों का। कम उम्र में बच्चों को सही और गलत में पहचान करना सिखाना चाहिए, तभी वो अपनी जिम्मेदारी समझ सकेगा। इस संसार के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और सबसे पहले अपने प्रति। किसी इंसान की आधारशिला उसके बचपन में ही रख दी जाती है। हम बच्चों को जैसे विचार देंगे, वो बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। हमारे कर्म ही हमारी पाठशाला है। इस पाठशाला में कुछ अपनी भूल से सीखते हैं और कुछ दूसरों की भूल से सीखते हैं, और कभी कभी परिस्थितियां हमें सिखाने के लिए कठिन पाठ भी पढ़ाती है। समझदारी इसी में है, हम अपने बच्चों के साथ सच्चे और ईमानदार रहें। उन्हें सपनों की दुनिया से नहीं, हकीकत की दुनिया से अवगत कराएं। उन्हें उनके दायरे बताएं। उन्हें बताएं कि आपकी चादर कितनी है और कितने पैर फैलाए जा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं बच्चे उन्हें असफल समझेंगे। अगर आपके बच्चे आपको असफल समझते हैं तो समझने दीजिए उन्हें। कम से कम उन्हें किसी भ्रम में रखने से तो बेहतर रहेगा। और अगर सच नहीं बताएंगे उन्हें, तो उन्हें जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार कैसे करेंगे आप? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम आजकल किन हालातों से गुजर रहे हो। चारों तरफ से तुम्हें परेशानियों ने घेरा हुआ है। मैंने तुम्हें जिंदगी में बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, घुट घुट के जीते हुए देखा है। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन अब ज्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम्हारा अच्छा वक्त आ चुका है। हमेशा याद रखना कि राम जी की अदालत के सामने सारी अदालतें छोटी पड़ जाती हैं। फैसला तो उन्हीं ही को करना है। पाप पुण्य का हिसाब करने वाला ऊपर बैठा है। तुम्हारा धर्म और कर्म है सेवा करना। इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, फिर तुम क्या खोने से हमेशा घबराते हो? मैं तुम्हारे भाग्य के सारे द्वार खोल दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं तुम्हें किसी और के आगे दामन नहीं फैलाने दूंगा। जो तुमने मुझसे सदैव मांगा है, जिसकी तुमने मुझसे कामना करी है, वो शीघ्र ही पूरी होने वाली है। नए साल तक तुम्हें बहुत सारी खुशियों का स्वागत करना है। तुम्हारे घर के द्वार पर खुशियां आ रही हैं, और अपने हर दिन की शुरुआत मेरे 11 वचनों के साथ किया करो। इससे तुम्हारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरता चला जाएगा। मेरे 11 वचनों को कभी झूठा मत समझो। वह वचन मेरे सत्य वचन है। उनको नित्य पढ़ो और अपने दुखों को दूर भगाओ। मैं अपने बच्चों की मदद के लिए दौड़ा चला आता हूँ। यदि वे मुझे प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से पुकारते हैं, जो भक्त मेरी द्वारका माई की चौखट को चूमते हैं, उनका ये स्पर्श मानो मेरे हृदय छू जाता है। मैं सबके दिल में हूँ और सब मेरे दिल में है। मुझे सदैव तुम्हारा ख्याल रहता है मेरे बच्चों। अपनी परेशानियां मुझे सौंप दो और तुम बेफिक्र हो जाओ। मैंने तुम्हें कुछ बहुत अच्छा देने का सोच रखा है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो चीज़ बहुत जल्द तुम्हें दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा सा झुक जाएं। उससे दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। शब्द कितने भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है।
कुछ भी हो जाए खुद को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो समंदर सुखा नहीं पाएगी। हर व्यक्ति की तालीम में बहुत फर्क होता है। कुछ उस्तादों से सीखते हैं और कुछ हालातों से सीखते हैं। सुखी वही है जिसे पता चल चुका है कि पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहिए। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ ही मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया की काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं यदि हम एक दूसरे की बातें करने के बजाय एक दूसरों से बातें करने लगे। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो। रोना तो लोग भी सिखा देते हैं, ये दुनिया सिखा देती है। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्ण नहीं मिलेगा आपको। मेरी एक बात याद रखना, एक गलती इंसान के भाग्य का फैसला नहीं करती है, ना ही उस गलती से ईश्वर हमसे नाराज होते हैं। अक्सर गलती करने के बाद हम उसमें छिपी सीख को नहीं देखते हैं, बस अपनी गलती को सुधारने का दूसरा मौका मांगते हैं। लेकिन उस दूसरे मौके में परीक्षा भी छिपी होती है। लालच, मुश्किलें आदि के रूप में उस परीक्षा के दौरान हम कैसा प्रदर्शन करते हैं वो तय करता है कि हम सफल होंगे कि नहीं। जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, जैसे हम किसी दलदल में फंस गए हो। समझ ही नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। ना कोई हमारे दर्द को समझता है, ना किसी को हमारी परवाह होती है। जिनसे उम्मीद होती है वही लोग सबसे पहले हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। समझ ही नहीं आता हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो जिंदगी हमें इतना रुला रही है। जिंदगी की परीक्षाएं देते देते थक चुके हैं हम चाह कर भी दुखों से छूट नहीं पाते। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बुद्धि लगाने के बाद भी हमें अपनी परेशानियों का हल नहीं नजर आता। याद रखना एक बात, और कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वो ईश्वर, वो परमात्मा हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। चाहे सब आपको अकेला क्यों ना छोड़ जाए, पर वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे हमसे हजारों लाखों गलतियां क्यों ना हो जाए, पर वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ और वो रहमत से मशहूर है। तभी उस परमात्मा को परम दयालु कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है। ये दुनिया और लोग तो ऐसे हैं, जब आप उनके लिए कुछ करोगे तभी वो आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो परमात्मा, आप उसके लिए कुछ भी ना करो, करो या ना करो, बस सच्चे दिल से विश्वास के साथ उन्हें पुकारो। वो हमेशा आकर तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। हमेशा खुश रहा करो और हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। मैं जो सही होता है, जो सच का सामना करता है, उसी का साथ देता हूँ। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।